हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। DSSB की परीक्षाओं की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट करवाए जा रहे हैं। 80 क्वेश्चन पिछले मॉक टेस्ट में मैं करवा चुकी हूँ। आज हम क्वेश्चन नंबर 81 से करेंगे। DSSB की टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। चलिए शुरू करते हैं हम हिंदी व्याकरण के प्रश्नों का अभ्यास क्वेश्चन नंबर 81 से। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है? ग अघोष, फ अल्पप्राण, स महाप्राण, ठ सघोष। ग तीसरा वर्ण है और तीसरा वर्ण तो सघोष होता है। ये अघोष दिया हुआ है, ये गलत है। पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण होते हैं और तीसरा, चौथा और पांचवा ये सघोष। तो ग तीसरा है तो ये अघोष है, ये दिया हुआ है, ये गलत है, ये सघोष है। फ अल्पप्राण है, ये गलत है, अल्पप्राण नहीं, ये महाप्राण होता है। फ ये दूसरे नंबर का है तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है और दूसरा और चौथा महाप्राण। फ महाप्राण है लेकिन यहाँ अल्पप्राण दिया हुआ है तो ये गलत है। स महाप्राण है, ये सही है। ठ सघोष है, ये गलत है। ठ दूसरा वर्ण है और दूसरा वर्ण अघोष होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स महाप्राण है, ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? पिंगल शास्त्र, भाषा शास्त्र, व्याकरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजन कंठ्य ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। क, ग, ख, घ। क कंठ्य ध्वनि है लेकिन महाप्राण ध्वनि नहीं है, ये अल्पप्राण है। ग सघोष तो है लेकिन ये भी मैंने पीछे बताया कि जो पहला और दूसरा वर्ण होता है वो अघोष होता है और तीसरा, चौथा, पांचवा ये सघोष होता है। तो इसमें अघोष पूछा है तो ग सघोष है। ख कंठ्य ध्वनि है और अघोष भी है और महाप्राण भी है क्योंकि ये दूसरा वर्ण है। क वर्ग का दूसरा वर्ण है और दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। ख सघोष है लेकिन यहाँ पे अघोष दे रखा है तो घ भी नहीं है, क भी नहीं है और ग भी नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ख स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ्य ध्वनि भी है, अघोष भी है और महाप्राण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी वर्ण है। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र ये संयुक्त वर्ण है या इन्हें संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। श, श, स, ह ये ऊष्म व्यंजन है, इन्हें संघर्षी वर्ण भी कहते हैं। च, छ, ज, झ ये स्पर्श संघर्षी और ऊष्म संघर्षी वर्ण है।
य र ल व ये अंतस्थ वर्ण या इन्हें अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन से हैं। तो स्पर्श संघर्षी वर्ण है च छ ज झ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी च छ ज झ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। नहीं पूछा है। देवनागरी लिपि में मूर्धा ध्वनि होती है, कंठ ध्वनि होती है, दंतोष्ठ ध्वनि होती है, लेकिन ग्रीवा ध्वनि नहीं होती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ग्रीवा ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वालों दांतों के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है तो ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है। दंत्य कहा जाता है, मूर्धन्य कहा जाता है, तालव्य कहा जाता है या वर्तस्य कहा जाता है। दंत्य से त थ द ध न इन वर्णों का उच्चारण होता है और मूर्धन्य में ट ठ ड ढ ण ये वर्ण आते हैं। तालव्य में च छ ज झ ण ये वर्ण आते हैं। और वर्तस्य में कौन कौन से वर्ण आते हैं ये मैंने पिछले मॉक टेस्ट में बताया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पिछले मॉक टेस्ट को आप देख लीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी वर्तस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है। स्वर, व्यंजन, मात्रा, विसर्ग। उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को ही एकमात्रिक स्वर कहते हैं और ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं और ह्रस्व स्वर को ही लघु स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक कहते हैं और दीर्घ स्वर को ही संधि स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर को ही गुरु कहते हैं। प्लुत स्वर को त्रैमात्रिक कहते हैं। प्लुत स्वर को त्रैमात्रिक कहते हैं। पुकारने वाला स्वर भी प्लुत स्वर को ही कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए स्वर। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ये अयोगवाह हैं। इनका प्रयोग तो किया जाता है लेकिन इनका समावेशन स्वरों में नहीं होता है। इस वाले को अनुस्वार कहते हैं और इसको विसर्ग कहते हैं और ये अयोगवाह, इन दोनों को अयोगवाह के रूप में गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। 25, 30, 20, 35। क वर्ग के 5 वर्ण होते हैं, च वर्ग के 5 वर्ण,
ट वर्ग के 5 वर्ण, त वर्ग के 5 वर्ण, प वर्ग के 5 वर्ण। तो इनकी कुल संख्या 25 होती है। तो 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संपृक्तक ध्वनि, युग्मक ध्वनि, संयुक्त ध्वनि, द्वित्वत्व ध्वनि। कुछ ऐसी ध्वनियाँ होती हैं या कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण हम जब करते हैं तो एक ध्वनि में दूसरी ध्वनि समाहित होती है। जब एक ध्वनि दूसरी में समाहित हो जाती है तो इसे संपृक्तक ध्वनि कहते हैं। जैसे हम सम का उच्चारण करते हैं तो स में म ध्वनि समाहित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए संपृक्तक ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद, संधि, संधि विच्छेद। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना ये कहलाता है वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद। जो प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को अलग, जैसे हम वर्ण विच्छेद करते हैं क, जैसे काम करते क आ म अ, ऐसे ये वर्ण विच्छेद है, इसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या है। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से? अ, ई, उ और री। इन्हें मूल स्वर कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 4। मूल स्वरों की संख्या 4 है, लेकिन संस्कृत में 5 होती है मूल स्वरों की संख्या। संस्कृत में मूल स्वर 5 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण के कितने अंग हैं? जब भी हम व्याकरण के अंगों की बात करते हैं तो वर्ण, शब्द और वाक्य की बात करते हैं। ये लिखित इकाइयाँ होती हैं। जो ध्वनि है ये मौखिक इकाई होती है। और मौखिक इकाई को इसमें शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि ध्वनि एक मौखिक इकाई है। व्याकरण के 3 अंग माने गए हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 3। व्याकरण में हम वर्ण विचार पढ़ते हैं, शब्द विचार पढ़ते हैं और वाक्य विचार पढ़ते हैं। ये व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजनी में कितनी मात्रा है? रजनी शब्द की मात्रा की गिनती के लिए हम इसका पहले वर्ण विच्छेद करेंगे। र प्लस ज प्लस नी, तो 1 यानी लघु, 1 लघु, और ये गुरु है, इसमें दो मात्रा और ये गुरु है, इसे एस के रूप में लिखते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 4। 1, 2 और 2, ये 4 मात्राएं हैं रजनी शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य में कुल कितनी ध्वनियाँ हैं? स्वास्थ्य का वर्ण विच्छेद करेंगे तो स प्लस व प्लस आ प्लस स
प्लस थ प्लस थ प्लस य प्लस अ। तो इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 ध्वनियाँ हैं स्वास्थ्य शब्द में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में विजातीय स्वर है। जाति के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं, एक सजातीय और दूसरा विजातीय। वे स्वर ध्वनियाँ जो अपने समान स्वर ध्वनियों से मिलकर बनती हैं उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं या मूल ध्वनियाँ कहते हैं। इनकी संख्या 3 होती है और जो विजातीय स्वर हैं वे स्वर ध्वनियाँ जो अलग अलग ध्वनियों से मिलकर बनती है उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं या उन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। सजातीय स्वर, इनकी संख्या 3 होती है और विजातीय स्वर, इनकी संख्या 4 होती है। सजातीय स्वर कौन कौन से हैं? वो है आ, ई और बड़ा ऊ, ये सजातीय स्वर। और विजातीय ए, ऐ, ओ, औ, ये 4 विजातीय स्वर हैं। अब हम ऑप्शन में देखते हैं। अ है, ये सजातीय स्वर है। ई, ये भी सजातीय है। औ, ये सजातीय स्वर है। ए, ये विजातीय स्वर है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ए, ये विजातीय स्वर है। आ, ई, उ, ये तीनों ही सजातीय स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में घोष वर्णों की संख्या है। पिछले मॉक टेस्ट में की वीडियो में मैंने बताया था कि घोष वर्णों की संख्या कितनी है, अघोष वर्णों की संख्या कितनी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार ये मॉक टेस्ट की जो सीरीज़ चल रही है उनको आप अवश्य देखेंगे, तभी आपको ये आगे जो प्रश्न आएंगे वो आपको समझ में आएंगे। घोष वर्ण की संख्या पूछी है तो 31 है, 30 है, 13 है या 14 है। 31 घोष वर्ण, इन्हें घोष वर्ण को ही सघोष कहते हैं। 30 होते हैं अल्प प्राण। ये कौन कौन से होते हैं ये मैंने पिछले मॉक टेस्ट में अभी मैंने करवाया है अच्छे से डिटेल में। 13 होते हैं अघोष वर्ण और 14 होते हैं महाप्राण वर्ण। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 31। क्वेश्चन में पूछा है घोष वर्णों की संख्या, तो घोष वर्णों की संख्या 31 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयत्न या उच्चारण के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार हैं? प्रयत्न या उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन, चौथा संयुक्त व्यंजन, पांचवा स्पर्श व्यंजन, छठा द्वित्व व्यंजन, सातवां अयोगवाह और आठवां नासिक्य वर्ण। नासिक्य वर्ण कौन कौन से हैं ये भी मैंने मॉक टेस्ट में बताया हुआ है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन
ए 8। प्रत्यय या उच्चारण के आधार पर व्यंजन 8 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, मात्रा, वर्ण या वाक्य। जब भी भाषा की बात करते हैं तो भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात होती है तो वहाँ पर वर्ण की बात होती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है। ये प्रश्न है, सूचक नहीं है, ये थोड़ा सा कट गया है क्वेश्चन। ड है, अण भी है, न भी है, लेकिन य नहीं है। ड अण में अनुस्वार ध्वनियां हैं, लेकिन य में अनुस्वार ध्वनियां नहीं हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, य। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। DSSB की परीक्षाओं की तैयारी के लिए मैं मॉक टेस्ट में अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेकर आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।